तो बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो बेहद महत्वपूर्ण जानकारी, राम रहीम 21 दिन की फरलो के बाद जेल लौटे। रोहतक की सुनारिया जेल पहुंचे डेरा प्रमुख राम रहीम। जी हां, बड़ी जानकारी, राम रहीम की फरलो आज खत्म हो गई है। पुलिस सुरक्षा के बीच जेल पहुंचे राम रहीम। तो डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो खत्म होने के बाद सोमवार को सुनारिया जेल लौट आया। राम रहीम ने 11:50 पर सुनारिया जेल में एंट्री की। डेरा प्रमुख के पहुंचने के मद्देनजर जेल की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और आसपास के क्षेत्रों में भी घेराबंदी की गई है। तो 7 फरवरी को ये फरलो मिली थी। कुल मिलाकर 21 दिनों की जो पूरी हो गई है और इसके बाद पुलिस सुरक्षा के बीच राम रहीम जेल पहुंच गए हैं। जी हां, तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इस खबर से संबंधित तस्वीर और विजुअल जो बेहद महत्वपूर्ण है। तो फरलो खत्म होने के बाद राम रहीम करीब 11 बजे गुरुग्राम स्थित डेरे के नाम चर्चा घर से निकला और करीब 50 मिनट का सफर तय कर राम रहीम सुनारिया जेल में पहुंच गए। 10 गाड़ियों का काफिला उसके साथ रहा। जेल और आसपास के इलाके में सुरक्षा के लिए 100 से ज्यादा पुलिस कर्मचारियों को लगाया गया था और एएसपी कृष्ण कुमार, डीएसपी सज्जन सिंह खुद मौके पर मौजूद रहे। ये भी जानकारी सामने आ रही है और ये भी अपडेट मिल पा रहा है कि राम रहीम को लेकर सुनारिया जेल पहुंचे काफिले के परिसर में जाने के बाद भी पुलिस फोर्स सुनारिया रोड के मोड़ पर डटी रही थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी सुशील सिंह जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। सुशील सिंह, फिलहाल अपडेट क्या मिल पा रहा है? और 21 दिनों के भीतर, चूंकि ये कहा गया था फरलो मिलने का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि जिंदगी में जो नीरस सब कुछ महसूस होता है उसमें कुछ हद तक रंग भरने के लिए, रस भरने के लिए फरलो मिली थी, ये ऑब्जेक्टिव था। लेकिन इस 21 दिनों के भीतर क्या क्या एक्टिविटी रही और अपडेट क्या मिल पा रहा है? बिल्कुल, देखिए 21 दिनों के फरलो पर राम रहीम बाहर था और गुरुग्राम के ही साउथ सिटी 1 में, साउथ सिटी 2 में एच ब्लॉक में डेरा है, उसी डेरा जी। में राम रहीम 21 दिनों तक रहा। और इस दौरान जो भी एक्टिविटी रही, कई लोग मिलने के लिए आए, लेकिन ज़्यादातर जो समय था वो राम रहीम ध्यान में बिताता था। सबसे ऊपर डेरा के ऊपर उसका ध्यान केंद्र है, उसी में बैठा रहता था और गुमसुम सा रहता था। जो लोग हैं जो ये बता रहे थे 21 दिनों तक रहा और ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि बाहर आने के बाद चुनावी गतिविधि में शामिल होगा या फिर अपने श्रद्धालु भक्तों से मिलेगा, लेकिन इस तरह की कोई एक्टिविटी देखने को नहीं मिली। जो भी हुआ, इंटरनल मैसेजेज हुए, इंटरनल लोगों से कनेक्ट किया, लेकिन जिस तरह से मास लेवल पे कनेक्शन की बात की जा रही थी, मास लेवल पे लोगों से संपर्क की बात की जा रही थी, वो कहीं कुछ देखने को नहीं मिला। इसके पीछे यह भी तर्क दिया जा रहा था कि जिस शर्त के आधार पर फरलो इसे मिली थी, वो शर्त यह था कि इसकी सारी एक्टिविटी की सूचना पुलिस को मिली। और उसी बीच खालिस्तानी आतंकियों ने जिस तरह से इसकी हत्या की साजिश रची और इसकी सूचना पुलिस को मिली, उसके बाद हरियाणा के एडीजीपी ने सुरक्षा का मुआयना किया और सुरक्षा के तहत इसे Z+ सुरक्षा, प्रदेश सरकार की Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई थी। और उस दौरान जब Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई प्रदेश सरकार की तरफ से, तो जिस डेरे में राम रहीम रहता था, उस डेरे के आसपास सुरक्षा चौकन्ना कर दी गई थी। उस रास्ते पे कई नाके लगा दिए गए थे और आज उसी सुरक्षा घेरे में राम रहीम को, चूंकि 27 फरवरी को इसका पूरा हो रहा था फरलो, तो आज 28 तारीख को करीब 11 बजे इस गुरुग्राम के इस डेरे से यह निकला और 1 घंटा 50 मिनट का वक्त लगा। 12:50 पे ये दाखिल हुआ रोहतक जेल में, जहां पे पूरी सुरक्षा के साथ जेल में एंट्री कराई गई। साथ ही जो रास्ते, जेल के आसपास के जो इलाके थे, रास्ते थे, वहां भी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई थी। और जेल में भी ऐसी सूचना आ रही है कि बिल्कुल सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि किसी तरह की कोई गतिविधि या किसी तरह की नुकसान इसे ना हो। जी। सुशील, अगर बात करें इस 21 दिनों के भीतर, 2 पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण रहे जिस पर विवाद रहा। एक तो पहला पॉइंट ये रहा कि जब राम रहीम बाहर आए तो फरलो किस बात पर मिली और इसको लेकर लगातार चर्चा चलती रही। विपक्ष ने भी सवाल उठाए, फिर बाकायदा मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकारों से मुखातिब होकर इसका जवाब भी दिया। फिर जब खालिस्तानी आतंकियों को लेकर एक पॉइंट रखा जा रहा था, खुद एडीजीपी ने इसको रिपोर्ट किया था, रिपोर्ट दी थी, फिर उसके बाद Z+ सिक्योरिटी मिली, तब भी विवाद देखने को मिला। और जाहिर सी बात है कि मुद्दे बहुत बड़े रहे हैं और बहुत बड़े फैक्टर रहे हैं। तो इसने किस तरह से इस एक्टिविटी को प्रभावित किया है? बिल्कुल यश, देखिए जैसे ही
फरलो मिली उस दौरान हालांकि एक कंफ्यूजन थी कि कुछ लोग इसे पैरोल कह रहे थे कि पैरोल पे राम रहीम बाहर है, उसको लेकर कई सवाल हो रहे थे कि आखिर सरकार ने पैरोल कैसे दे दिया। चूंकि पैरोल तब मिलता है जब कोई आवश्यक कार्य हो और जिसमें शामिल होना आवश्यक हो या उस व्यक्ति को जो कैदी है उसे शामिल होना आवश्यक हो। तो अमूमन यह कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन तुरंत ही स्थिति साफ हो गई थी और माना जा रहा था कि इसे फरलो मिली है। 3 साल का वक्त पूरा हो चुका है और अमूमन कोई भी कैदी जो सजायाफ्ता है और 3 साल का वक्त उसका पूरा हो जाए तो वो हकदार होता है फरलो का। और यही वजह था कि इसे फरलो मिली, बाहर आया और 21 दिन की फरलो मिली थी। और उसके बाद भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष था, जो लोग थे, ये आरोप लगा रहे थे कि सरकार पंजाब चुनाव में फायदे के लिए इसे फरलो दी है और इसे बाहर निकाली है। तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा कोई राजनीतिक फायदे का इरादा नहीं, इसका अधिकार था फरलो का और फरलो लेकर ये बाहर आया है। और यह भी माना जा रहा था कि जो पंजाब में जिस तरह से इनके अनुयायी हैं, जितने डेरे के लोग हैं उन पर प्रभाव है और वो कहीं ना कहीं इस्तेमाल किसी राजनीतिक पार्टी के पक्ष में करेगा, तो वैसा भी कुछ खुलकर देखने को नहीं मिला। लेकिन सुशील, यहाँ पर एक पॉइंट का जिक्र मैं करना चाहूंगा। एक पॉइंट इस दौरान निकलकर सामने आया था इस दरमियान की कोड वर्ड में कुछ इंटरनल मैसेज जारी हुआ है इस पंजाब मतदान के दौरान, ऐसा भी कुछ सामने आया था? बिल्कुल, देखिए यश, यही 18 तारीख को, चूंकि उससे पहले जो राजनीतिक विंग है, पॉलिटिकल विंग है डेरा का, उन्होंने कहा था कि वो अपने पक्षधर जो प्रत्याशी उनके लिए उनके पक्ष में रहे हैं, राम रहीम के करीबी रहे हैं, उनको जिताने का प्रयास करेंगे यार। यानी जो करीबी डेरे के रहे हैं उन प्रत्याशियों के पक्ष में वोट करने की बात की गई थी। और एक कयास यह भी लगाया जा रहा था कि 18 फरवरी को, चूंकि 20 फरवरी को मतदान था और वैसे में 18 फरवरी को एक मैसेज जाता है डेरे के तरफ से लोगों के पास कि किसको मत देना है, किसे वोट देना है, किस राजनीतिक पार्टी को वोट देना है। तो ऐसे कयास लगाए गए थे और ऐसी सूचना भी आ रही थी कि मैसेज कन्वे हुए हैं। हालांकि यह खुलकर अभी तक नहीं आया कि किस पार्टी के पक्ष में हुए हैं या फिर प्रत्याशी, इंडिविजुअल प्रत्याशियों के पक्ष में यह मैसेज कन्वे हुआ है। लेकिन बाहर आने का मतलब और जो जानकारी है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं मैसेज राजनीतिक विंग, चूंकि प्रत्येक चुनाव में जो भी विधानसभा चुनाव होते हैं या लोकसभा चुनाव होते हैं, डेरे की जो राजनीतिक विंग है, टीम है, वो मैसेज कन्वे करती है राम रहीम के तरफ से। और यह इस चुनाव में भी माना जा रहा है कि ऐसा हुआ है। हालांकि किसके पक्ष में है यह अभी तक खुलकर सामने नहीं आया था। ठीक है सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर राम रहीम बैक टू जेल है, इस बात में अब कोई